नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा गया जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज की और उसके बाद से समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और 37 सीटें जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनती हुई नजर आई। लेकिन अब उपचुनाव को लेके जिस तरह से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें जो उनकी जिताऊ सीटें हैं उन पर तो जीत का दावा कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य 4 सीटों पर भी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कड़ी शिकस्त देकर उनके हाथों से सीटें छीनने में कामयाबी हासिल की थी, ठीक उसी प्रकार का माहौल अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में फिर से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उपचुनाव में भी बड़ी जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जीत के आसार दिखने लगे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के माध्यम से अखिलेश यादव चुनाव तो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और बाहरी सपोर्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा गया किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की। अब ऐसे में उपचुनाव को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव सूबे के अंदर माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ को अब और भी ज्यादा मेहनत करने की यहाँ संभावनाएं दिखने लगी हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी दल यानी कि एनडीए के समर्थित दल भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर उनके पिछड़ने का या हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। ठीक उसी प्रकार से अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी फिर से नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में इन 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या अखिलेश यादव फिर से आम चुनाव की तरह ही बाजी मारते हुए नजर आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी हार का खामियाजा जो भुगतती हुई नजर आई उसका बदला कहीं ना कहीं लेने के लिए अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर देती हुई नजर आएगी। और ऐसे में किस तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।